दोस्तों, आप में से बहुत सारे वकील साहब ने हमारी पिछली वीडियोस में जाकर बहुत सारे सवाल पूछे। हालांकि कमेंट बॉक्स में भी जाके आपने सवाल पूछे, पर आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप बहुत सारे सवालों के लिए किए हैं। बेहतर होगा कमेंट में पूछेंगे तो और लोगों तक वो सवाल पहुंचेगा, ताकि उस सवाल के अंदर और भी सवाल निकले तो हम उस पर वीडियो लेकर आए। मेरी कोशिश है आप में से कोई भी नए वकील साहब, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, आप तक मैं पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने लिया है, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है इसी तरह के केसेस को लड़ने का, क्रिमिनल केसेस को लड़ने का, फिर चाहे वो नीचे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, साझा करता हूं, ताकि आप अपने केस में उन चीजों को इस्तेमाल कर सकें और किसी भी तरह की भ्रांति से आप बाहर निकल सके। कम से कम केस को अच्छे से प्रेजेंट करें। दोस्तों, आप में से कई सारे जो नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, आप लोग अक्सर हमसे सवाल पूछते हो कि सर बेल लगानी है, बेल हमारे पास कोई आई है तो बेल का बेसिक क्या है, बेल को बेसिक से हम कैसे समझें। क्योंकि बेल ना किसी भी क्रिमिनल प्रैक्टिस में बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है। बेल आपको सीखनी पड़ेगी, बेल कैसे लगाई जाती है, बेल का प्रोसेस कैसे होता है, जो ऑर्डर बनते हैं किस तरह से बनते हैं, साथ में आपको क्या आर्गुमेंट करना है। उससे पहले बहुत जरूरी है कि इन सेक्शंस में बेल लगाई जाती है। जैसे जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपसे पूछता हूं कि कुछ आप वहां पर बताइए। दोस्तों देखो, ऐसा होता है कि आप बेशक नए वकील हो, बेशक से आपके परिवार में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था जो पहले वकालत में रहा हो, अब आप खुद सीख रहे हो, कोई सिखाता नहीं है। कितनी किताबें आप पढ़ोगे, इंसान खुद परेशान हो जाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं उनका तो एक लेवल ही बहुत अलग है ना, आपका लेवल और ज्यादा अलग है। तो इसमें प्रॉब्लम्स तो सामने होंगी, प्रॉब्लम होंगी, बट थकने हारने से बात नहीं बनेगी। पढ़ने से, समझने से, चीजों को अप्लाई करने से बात बनेगी। ऐसा बोलते हैं ना कि जो भी कुछ आप पढ़ते हो उसको अगर प्रैक्टिकल धरातल पे उतार दो तो बहुत ज्यादा समझ आता है, और ये आता है। उन प्रैक्टिकल को कैसे आप करोगे वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में, जो मैंने केसेस फाइट की हैं ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, लगभग सभी हाई कोर्ट्स में मैं गया हूं इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से बेल ली जाती है, किस तरह से केस को प्रेजेंट करते हैं, उन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं वीडियोस लेकर आता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अब दोस्तों होता क्या है, आपको बेल लगानी है, ठीक है, आप बेल लगाना चाहते हो। आप कोई भी नए वकील साहब हो, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, या आप पर कोई भी केस या मुकदमा हुआ है, वीडियो बहुत काम का, वीडियो को देखें और समझें। पहले बेल बहुत तरह की होती हैं, पर अभी मैं आपको बताऊंगा बेल, जो रेगुलर बेल, जब जेल में कोई इंसान है उसे बोलते हैं रेगुलर बेल। बेल बिफोर अरेस्ट, मतलब आपके ऊपर एफआईआर तो हो गई है बट आप भाग रहे हो, अभी आपको बेल लेनी है, उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। कोई इंसान जेल में है, एकदम से उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, बच्चे की तबीयत खराब है, उसकी खुद की तबीयत खराब हो गई, घर में किसी की डेथ हो गई, तो ऐसे में हम लेते हैं इंटरिम बेल, मतलब कुछ वक्त के लिए बेल। डिफॉल्ट बेल, मान लीजिए सामने वाले को 60 दिन 90 दिन जेल में हो गए और जो टाइम दिया गया तब तक चार्जशीट नहीं लगी, उसे बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। ऐसी और भी फरलो वगैरह काफी कुछ चीजें आगे आगे होती है, पैरोल भी होता है। उन सब चीजों को आप हटा दो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि पहले बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, पहले अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको बेल लगानी थी, रेगुलर बेल, तो 437 सीआरपीसी में लगती थी, 438 में लगती थी एंटीसिपेटरी बेल। आप सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो 438 में आपकी लगती थी एंटीसिपेटरी बेल। 439 में लगती थी रेगुलर बेल, सेशंस कोर्ट लगा लो, हाई कोर्ट लगा लो, सुप्रीम कोर्ट लगा लो। 439 उसका एक सेक्शन है जिसमें बेल लगाई जाती है। अभी दोस्तों सेक्शंस बदल चुके हैं। आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके आप बेल लगाना चाहते हो बीएनएसएस में तो 480 है। आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो बीएनएसएस में 482 है। आप रेगुलर बेल लगा रहे हो किसमें, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो 483 है। तो ये अब उसके बेल के जो सेक्शंस है वो मैंने आपको बताए। अब आप बेल लगाना चाहते हो, बेल आपने लगाई, जैसे ही आप बेल को मूव करते हो, बेल को मूव करते ही कुछ बेसिक आप समझिए। पहली बात, बेल आपने लगाई है, आप बेल चाहे एंटीसिपेटरी लगाओ फिर चाहे बेल आप रेगुलर लगाओ, दोनों में ही पुलिस का एक रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई को जरूर लो, रिप्लाई को जरूर पढ़ो। लोग उस रिप्लाई को लेते ही नहीं है, डर के मारे पूछते ही नहीं है, उनको यही नहीं पता उनका अधिकार है। आप कोर्ट में गए ना बेल लगाने के लिए, आप रिप्लाई मांगो, रिप्लाई मांगो और पढ़ो। मान लो एंटीसिपेटरी बेल है, आपके क्लाइंट ने बोला मेरे तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, मेरे को जानता ही नहीं, बस एफआईआर के आधार पर आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी। आपने चाहे पिटीशन में कुछ भी लिखा हुआ है, सेशंस कोर्ट की बात कर रहा हूं, रिप्लाई ले लो। रिप्लाई आपने लिया, रिप्लाई को पढ़ो, वो पुलिस बोलना क्या चाहती है। दोस्तों, 2 इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको अपने साथ। एक बार क्या हुआ कि एक एंटीसिपेटरी बेल हमने लगाई, एमपी कोर्ट की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में था मैं, जबलपुर के पास। तो वहां मैंने एक एंटीसिपेटरी बेल लगाई, सेशंस कोर्ट में आर्गुमेंट करने हम लोग गए थे। तो वहां पर बोला उसने, आयु साहब ने बोला कि नहीं सर, इसकी तो सामने, मतलब जहां पर जिस सिस्टम पे बैठ के चीटिंग की वहां पर सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, ये इंसान सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, पर वो सीसीटीवी फुटेज तो लेके आया नहीं था।
तो उसने बोला आ रहा है तो मैंने मांग लिया, मैं कोई बात नहीं, आपने जो रिप्लाई दिया उसमें सिटी फुटेज का कोई जिक्र है नहीं, क्योंकि वो बेल लगभग हो रही थी मेरी। तो उसने बोला, तो मैं कहा जी आपने कहाँ इसमें जो रिप्लाई दिया कहाँ मेंशन किया हुआ है? वो कह रहा नहीं जी, पर हमने मेंशन नहीं किया, पर ऐसा है। मैं कहा ऐसा अगर है तो आपने दिखाया क्यों नहीं, और उसको आप प्रूव कैसे करोगे कि मैं जब बैठा हूं ये उसी डेट की घटना है, और आपने रिप्लाई में क्यों नहीं मेंशन किया? तो इन सब बातों को भी जब हमने मेंशन किया वहां कोर्ट में, देखो रिप्लाई का मतलब क्या है, हमारी बेल का मतलब क्या है, हमने सारी बातें डाल दी, हम किस किस ग्राउंड पे ले रहे हैं, उसके रिप्लाई का मतलब क्या है, वो सारी बातें बता रहा है कि इस आदमी ने क्या किया, नया ग्राउंड लेके आ रहा है, तो प्रूफ करो। क्योंकि हमारे वकालत में क्या होता है, जो बोलता है ओनस उसी पर शिफ्ट हो जाता है, उसको प्रूव करना पड़ता है। देश का कानून क्या बोलता है, देश में हम किस तरह से हम फॉलो करते हैं इन चीजों को, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसलिए तो बोलते हैं, क्योंकि ट्रायल चलेगा उसके बाद डिसाइड होगा। पर ये पॉक्सो में नहीं होता, पॉक्सो का सिस्टम अलग है, उसका सेक्शन 29 आप पढ़ोगे तो जाके समझोगे उस चीजों को। मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। एक केस और हमारे सामने आया था। केस सामने क्या आया कि हमारे क्लाइंट ने हमें आधी बातें बताई। उसने आधी बातें क्या बताई, उसने बोला जी चीटिंग हुई है टोटल 90 लाख रुपए की, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है, फोन नंबर मेरा नहीं, वो मेरे नाम से नहीं, आधार कार्ड मेरा नहीं, मेरा अकाउंट नहीं, सर मेरा कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा तेरा नाम क्यों आ रहा है? सर रंजिश में आ रहा है, इस आदमी के साथ में मैं बातचीत करता था और इस आदमी ने ऐसे ऐसा सब कुछ किया था। अब पता चला बाद में जब हमने एंटीसिपेटरी बेल लगाई तो पता चला अकाउंट भी उसका, फोन नंबर भी उसका, साथ में आधार कार्ड लगा वो भी उसका। गलती क्या थी उस आदमी की, उसने अपने किसी दोस्त को वो अकाउंट रेंट पे दे दिया कि महीने में 10-20 हजार रुपए मुझे मिल जाएंगे। तो नंबर, उस फोन नंबर उसका जिसपे ओटीपी आ रहा था, उसने वो नंबर भी अपने दोस्त को दे दिया पैसे के लालच में। अकाउंट खुलवा कर दिया, पासबुक दी, एटीएम कार्ड दिया, सब कुछ तो दे दिया। तो अधूरी जानकारी के साथ भी आप जब बेल लगाते हो तो यहां पर भी कई बार बेल आपकी डिसमिस हो जाती है। बेल की डिसमिस से नहीं डरना चाहिए, ये तो आप अपने करते रहो, मतलब प्रैक्टिस बाबा करते रहो, आप करते रहोगे, केसों को लड़ते रहोगे, कभी जीतोगे कभी हारोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते ना जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद ही जीत है। कितनी भी लंबी रात हो उसका सवेरा जरूर होता है। आप अगर कोई भी ऐसे क्लाइंट हैं जिसके ऊपर ये केस हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं, फेक केस हुआ है, आपकी बेल हो जाएगी, डरिए मत, घबराइए मत। आप कोई वकील साहब हैं और केस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, एंटीसिपेटरी बेल लेना इतना कोई आसान नहीं, खेल नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो जो बेल के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई किसी तरह के डाउट्स हैं, आप किस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप छोड़ देंगे मैसेज को तो उस पर वीडियो लेकर आएंगे। और कुछ सवाल चाहते हो पूछना, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।